नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन खुल चुका है और शिक्षा की जो रेलगाड़ी थी वो धीरे धीरे पटरी पर आ चुकी है। कई बच्चों को तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि उन्हें स्कूल जाना लग पड़ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होंगे जिन्हें स्कूल का नाम सुनते ही डर आ जाता है, भय सा लगने लगता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मानो स्कूल उनके लिए जेल हो, लेकिन यही स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके बच्चे अपने भविष्य की संरचना करते हैं। उस भविष्य की जहाँ पे उन्हें अपनी हर ख्वाहिशों को और सपनों को पूरा करने की पूरी आज़ादी मिल सके। इसी भविष्य के लिए दोस्तों स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी होंगे जिन्हें स्कूल जेलों की तरह लग रहा होगा, मानो उन्हें एक जेल से निकाल के दूसरी जेल में डाल दिया हो। बच्चे कुछ आज़ाद घूमना चाहते थे, लेकिन स्कूल शुरू होने से उनकी आज़ादी शायद छिन सी गई है, ऐसा कुछ बच्चों का मानना होगा दोस्तों। लेकिन आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि आपको ये स्कूल जेल की तरह लगे। उन्हें पता है कि ये जो कड़वाहट है ये कुछ सालों के बाद आपकी जीवन में एक शहद का काम करेंगे, इसलिए आपको स्कूल भेजा जाता है। दोस्तों, आप में से ही एक स्टूडेंट ऐसा भी रह चुका है। दोस्तों, आप ही की तरह एक ऐसा स्टूडेंट भी था जो जब पहली बार स्कूल गया था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे जेल में भेज दिया हो। सभी अध्यापक डंडे के जोर पे पढ़ा रहे थे, तो उस बच्चे ने डिसाइड किया कि वो अपने घर में ही रहकर पढ़ेगा और अपने भविष्य में एक ऐसे स्कूल का निर्माण करेगा जहाँ पे ये चार दीवारी ना हो और खुले में बच्चे पढ़ सकें, तथा पेड़ों की छाँव के नीचे चिड़ियों की चहचहाहट और बागों में फूलों के बीच हर कोई व्यक्ति शिक्षा ले सके। ऐसे ही व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस सपने को लिए एक स्कूल यानी कि विद्यालय की स्थापना की, जिसे शांति निकेतन कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त MK चाणक्य। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में एक ब्राह्मण संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर 1863 ईस्वी में अपनी साधना के लिए कलकत्ते के ही निकट बोलपुर गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने शांति निकेतन रखा। इस आश्रम की स्थापना उन्होंने अपनी साधना के लिए रखी थी ताकि वह समय आने पर वहाँ पर साधना कर सकें। लेकिन धीरे धीरे सन 1901 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्थान पर बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा हेतु एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका प्रारंभ में नाम ब्रह्म विद्यालय था, परंतु बाद में शांति निकेतन रखा गया। दोस्तों, जब रविंद्रनाथ टैगोर बाल अवस्था में थे तो वे सुबह उठते ही अपने बगीचे की तरफ भागते थे तथा सुबह की चहचहाते पंछी, नीले आकाश और हरी भरी धरती को निहारते रहते। उन्हें लगता था जैसे कि ये सब उन्हें बाहें फैला के पुकार रहे हों। जब रविंद्रनाथ जी को छोटी सी उम्र में स्कूल के लिए भेजा गया तो वहाँ उन्हें कैद खाने के सिवाय कुछ नहीं लगा। यहाँ इमारत में ऐसा खुलापन नहीं था कि वे जब चाहें प्रकृति को देख सकें, बगीचे में घूम सकें। स्कूल में उन्हें घुटन सी होने लगी। फिर उन्हें शिक्षकों की डांट पिटाई भी झेलनी पड़ती थी। रविंद्रनाथ ने कुछ ही समय में वह स्कूल छोड़ दिया और अब उनकी घर में पढ़ाई की जिम्मेवारी उनके बड़े भाई हेमेंद्र ने ले ली। स्कूली दिनों के भय और उसके बाद बड़े भाई के संरक्षण में अपनेपन के साथ शिक्षा हासिल करते ही रविंद्रनाथ के मन में शांति निकेतन की सपना बैठ चुका था। ऐसे संस्थान का सपना जो बच्चों को शिक्षा के नाम पर पिंजरों में कैद ना किया जाए, जहां उन्हें प्रकृति के बिना किसी भेदभाव के अपना मानने वालों के संरक्षण में सीखने सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता हो। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की।
दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना करना रविंद्रनाथ जी के लिए एक सपना या जुनून भर नहीं था, बल्कि इससे भी बढ़कर उनके जीवन का लक्ष्य था। तभी तो शांति निकेतन के बनने के दौरान उन्होंने कई अपनों को खोया, जिनमें से एक एक करके पहले पत्नी, फिर पुत्री, फिर पिता और पुत्र खो बैठने के बावजूद भी वे इस काम से पीछे नहीं हटे। कोई आम इंसान होता तो वह इन घटनाओं से हिम्मत हार जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। शांति निकेतन अकेला उनके जीने का सबब बना रहा, इसीलिए उनका परिवार भी वह था और समाज भी वही। परिवार को खोने के बाद वे परिवार की कल्पना को विस्तृत कर सबसे खुद को जोड़कर देखने लगे थे। जैसे कहानी वाले राजा की जान हमेशा तोते में बसती है, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर के लिए उनका तोता शांति निकेतन हो गया था। 1930 में टैगोर मॉस्को के पास किसी शहर में थे। उस समय उन्होंने अपनी पोती श्री नंदिनी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वह लिखते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच भी नहीं सकती। आज शाम मोटर से मॉस्को जाऊँगा। यहाँ शानदार बाग है, दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाती है बड़े पेड़ और पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूल रही हैं। घड़ी नहीं है, पर अंदाजा से यह कह सकता हूँ कि सुबह के 8 बजने वाले हैं और अभी खिड़की से भी अभी चांद तारे दिखाई दे रहे हैं। टैगोर ने पत्र में यहाँ उस रूसी नगर की खूब तारीफ़ की है, लेकिन फिर आगे लिखते हुए वे कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं शांति निकेतन चला आऊँ और इस बार अगर लौटूँ तो लाख हिलाने से भी वहाँ से ना हिलूँ। वह बैठा बैठा बस चित्रकारी करता रहूँ। सुबह रोज़ अपनी लाल बजरी वाले बाग में टहलने निकल जाया करूँगा। हाथ में छड़ी लेकर शांति निकेतन के प्रति ये उनका लगाव ही था कि बंगाल के हज़ारों किलोमीटर दूर रूस में भी वह खूबसूरत से नगर में भी अचानक शांति निकेतन को याद करने रहे थे। वह हमेशा ही यहाँ पर आकर बसना चाहते थे। दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना के पीछे रविंद्रनाथ टैगोर का मकसद यह भी था कि किसानों काश्तकारों के जीवन में फैले अंधकार और अशिक्षा को इस संस्थान के द्वारा दूर करें। रविंद्रनाथ जी गांव के जीवन को बहुत करीब से देख चुके थे और उन्हें ये महसूस हुआ कि देश के विकास के लिए पहले इन गरीब किसानों का विकास बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर उन्होंने शांति निकेतन स्थान पर शिक्षा का विद्यालय खोलने के लिए अपनी पत्नी से मशवरा किया। जब उन्होंने ये बात पत्नी को कही तो उनकी पत्नी हंस पड़ी। उन्हें आश्चर्य यह था कि स्कूली शिक्षा से कभी भागने वाला एक बच्चा आज स्कूल की स्थापना की बात कर रहा है। टैगोर ने उनकी इस जिज्ञासा और हंसी को शांत करते हुए यह कहा कि वे उन स्कूलों जैसा नहीं होगा जहाँ खेलने वाले, जहाँ बंद कोठरियों और कमरों में छड़ी के दम पर बच्चों को सबक रटाए जाते हैं। शांति निकेतन में वृक्षों के साए तले खुले में बेबारीक शिक्षा देने वाला पहला स्कूल होगा। और ऐसा हुआ भी। 1907 में जब शांति निकेतन की स्थापना हुई तब टैगोर के मन में ये इच्छा थी कि यहाँ का माहौल ऐसा हो जिसमें शिक्षक विद्यार्थी के बीच कोई दीवार ना हो, उम्र की कोई सीमा ना हो, एक साथ मिलकर सभी काम कर सकें। जहाँ शिक्षा का मतलब कि किताबों में सिमटना नहीं, बल्कि दोस्तों इस अलग प्रकार की शिक्षा के कारण यही शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। शांति निकेतन से रविंद्रनाथ टैगोर के इसी लगाव के कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी, यानी गुरुओं के आराध्य। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में एक पूरे संस्थान जैसे थे, जैसे कि चित्रकारी, कुश्ती, व्यायाम, विज्ञान से लेकर कविताओं और संगीत में उनके जीवन का अभिन्न अंग थे। इसके साथ उन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए लगाव अविस्मरणीय था। उनके पक्ष में उनके आग्रह और तर्क भी बहुत गहरे और समुचित थे। रविंद्रनाथ जी टैगोर जी का कहना था कि जिस प्रकार माँ के दूध पर पलने वाला बच्चा अधिक स्वस्थ होता है, उसी तरह मातृभाषा के प्रयोग से लेखन अधिक सबूत और मजबूत बन जाता है। इसलिए उन्होंने अपना अधिकतर लेखन हमेशा बंगला में ही किया। लेकिन इसके बाद भी उनकी ख्याति देश विदेश में खुशबू की तरह फैलती रही।
उन्हें 1915 में सर और नाइटहुड की उपाधियां मिली तथा 1913 में एवं पहला नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी थे। तो दोस्तों ये थी रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।